अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लूज टॉक के साथ मोइन अख्तर हाजिर खिदमत। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा लूज टॉक की मेज़बानी करते हुए मुझे देखकर कि शायद अनवर मकसूद अंदर हो गए। ना, वो बाहर हैं। मगर आप ऐसे 1000 दफ़ा मना किया कि भाई कोई ढंग की चीज़ लिख के लाएं, मगर नहीं माने। मजबूरन मैंने इस प्रोग्राम की मेज़बानी को टेक ओवर कर लिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाता हूं जिनको इस प्रोग्राम में मेहमान होना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी प्रोग्राम में मेहमान नहीं होना चाहिए। मगर मेरी मजबूरी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मिन्नतें की कि मैं आपके इस मशहूर प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। मैंने उनको बुलवा लिया। मिल लीजिए, आज मेरे मेहमान हैं अनवर मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन 6 बरस हो गए जो काम मैं कर रहा था आज आप कर रहे हैं। यही इस मुल्क की खासियत है, जिसको जो काम नहीं आता वो उस काम का माहिर है। और वैसे भी आप जो लिख के लाते हैं, अभी 4 दिन पहले जो स्क्रिप्ट आप लिख कर लाए थे, 4 दिन बाद वो हो गया। जो मुल्क में हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो तमाम आप लिख के ले आते हैं और फिर मुझे तलवार की धार पर उस पर चल कर उसकी किरदार निगारी करनी पड़ती है। बहरहाल किरदार निगारी की बात हो रही है तो इससे पहले कि आप जवाब दें मेरी इस बात का, जो इन्होंने लिखा है, जिसको शाहकार कहते हैं लोग, और लोग कहते हैं कि अनवर मकसूद और मोइन अख्तर जब इकट्ठे होते हैं तो लीथल हो जाते हैं। तो आइए इस लीथल कॉम्बिनेशन की एक गुज़िश्ता झलक दिखाते हैं आपको। लूज टॉक में क्यों आए? ओहो, देखो 1952 की बात है कि 1952 में हमारे ताऊ जो थे वो अटारी के रास्ते कराची आ गए। आप वकील नहीं हैं? हैं? वकील? हाँ, कील। देखो मैं तुम्हें बताऊं, 4 दिन पहले मैं एक मिनी में बैठा, उसमें निकली हुई थी कील। अब मैं बैठ गया, 3 अट्टी तक कील चुपती रही, गुरु मंदिर पे घुस गई, टावर पे निकलवाई। होया है कि 4-5 बंदे ने मनु चुक के और दोस्ती बस में छोड़ता। ये तकी मीर जो थे ना, वो सिगरेट जो थी नहीं पीते थे। अगर वो सिगरेट पीते तो उनको पता होता कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। उम्र कितनी है? मेरा पाकिस्तान बनने का पूरा 4 साल का बाद पैदा हो गया। आपका बेटा? नहीं, वो पाकिस्तान टूटने का 2 साल के बाद पैदा हो गया। आपने देखा कैसा लगा है तो एंड में पूछेंगे आपसे। जी भाई, मेरे प्रोग्राम बड़े सीधे साधे हैं, आपकी गुफ्तगू ने इनको बिला वजह मुश्किल बना दिया। इसमें हंसी क्या बात है? बहुत मासूम लगे आप मुझे, बहुत मासूम, यानी बला की मासूमियत है आपकी बातचीत में। हाँ, कितनी सादगी से कह दिया कि सीधे साधे प्रोग्राम को आप मुश्किल बना देते हैं। सीधे साधे प्रोग्राम को मुश्किल बनाने वाला शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है। आप बनाते हैं मुश्किल सीधे साधे प्रोग्राम को, और आप पर तो किसी की डांट का असर होता ही नहीं है, चाहे वो डांट आपको चैनल के मालिक से पड़े या मुल्क के मालिक से पड़े। भाई, मैं जो प्रोग्राम लिखता हूँ और जो आप करते हैं, हम तो ऐसे लोगों के लिए करते हैं कि जो मतलब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, थक के घर जाते हैं और फिर टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम लिखता हूँ। सरकारी लोग ये प्रोग्राम क्यों देखते हैं? सरकारी लोग ये प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि सरकारी लोगों के पास सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो कहते हैं कुछ तो करो, तो वो कुछ करने के सिले में आपका प्रोग्राम देखते हैं। और ये कुछ करने की जो बात आई है, आप भी देखिए हमने क्या क्या कुछ किया है। चकलाला के हवाई अड्डे पे आप लोगों की चेकिंग हुई। I beg your pardon? हमारी सिक्योरिटी वालों ने आपको सर्च किया चकलाला के एयरपोर्ट पे। Nobody there can search us. हमको कोई सर्च नहीं कर सकता। On the contrary, we served people at Chaklala Airport. Chaklala पे जो लोग था, उन लोगों को हमने सर्च किया, and then they were allowed to meet the president. पाकिस्तान में तेल निकल आया है,
पाकिस्तान में तेल निकल आया, हो जमाली, हो जमाली, पाकिस्तान में तेल निकल आया है, हो जमाली, हो जमाली, साईं जमाली, वाह वाह जमाली, मुंजो जमाली। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं? किस तरह, कौन किस तरह कह सकता है? मैं सीयू के कने रहता हूँ, सीयू के पास रहता हूँ। समोसों की कीमतें गिर गई हैं अनवर। काले समोसे डीजल में तले हुए 1 रुपए के 2 मिल रहे हैं। पाकिस्तान की एक फिल्म का जो बजट होता है ना, वो उनकी पूरी एक फिल्म के जो एक्स्ट्रा होते हैं उनकी 2-3 आती हैं। लूज टॉक के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं अनवर मकसूद और उनसे बातचीत हो रही है। एक बात बताइए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? समझा नहीं। आप समझते हैं हर दूसरा आदमी जो है, वो एक्टर जो है, वो आपके लिए कुर्बानी का बकरा है? जो मर्जी आएगा आप लिख के दे देंगे, जो मर्जी आएगा आप पढ़वा देंगे, जो मर्जी आएगा करवा देंगे। ये आर्टिस्ट क्या कुर्बानी के बकरे होते हैं? बताइए। मुझसे पढ़वा दिया, इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे हैं, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पी, पजामे मुत्तहदा के क्यों सिल रहे हैं? तो इसमें क्या बुराई हुई? एक दफ़ा और ऐसा लिखो, फिर पूछूंगा क्या बुराई है। यकीन बड़ा सीधा साधा सफाई, 4 मिसरे अच्छे हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आइए, इन्होंने जो बुराइयां लिखी हैं उसमें से कुछ बुराइयां हम आपको दिखाते हैं। नाजिम का मतलब क्या है? देखिए, जब टेलीविज़न के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। ये समझ लीजिए, देखिए, नाजिम का मतलब है मैं। सर मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। I mean, कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरी कंट्री भी आपका शुक्रिया अदा करे। गज़ल वगैरह कहते हैं आप? गज़ल? हाँ, गज़ल। गज़ल तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। जब गज़ल आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो सीधे हाथ से क्या करते हैं? जब मेज़बान की उर्दू नाक़िस कमज़ोर हो तो उसको किसी शायर का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, पहला उसूल। भारत के हालात सुने। दरवाज़ा भी टूट गया, आने वाला लूट गया, बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद किसी शख्सियत ने हमको बड़ी इज्जत और अदब से सलाम कीता है। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है? रौला न पाओ, अनवर बहन रामनाल। आप खाली अनवर कहें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, ये मैं इज्जत दे रहे हैं। अनवर बहन अजीब सा लग रहा है। अब मैं, ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद मेरी समझ से बालातर है कि देखो, आम तो खुद चूब लिया और गुठलियाँ जड़ी ने ओ मियाँ साहब ने दित्तियाँ ने। आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने सारी आम की वजारतें खुद रख ली, मतलब जरदारी साहब ने रख ली, और गुठली वजारतें मियाँ साहब को। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि कब से लिख रहे हैं? ये एक बड़ा घिसा पिटा जुमला है, लेकिन आपकी तहरीर जो कुछ देखी गई है, जो कुछ पढ़ी गई है, जो कुछ सुनी गई है, उससे अंदाज़ा होता है कि आपने बहुत लिखा है। कब से लिख रहे हैं? जब से अम्मा ने बताया बेटा ये कलम है, मेरे ख्याल में जब से मैंने लिखना शुरू किया। एक बात आपसे पूछूं? जी। ये बड़ा बिल्कुल बहुत जी सोच के जवाब दीजिएगा इसका। मैंने एक बात परफॉर्म करते हुए ये देखी भी, सुनी भी और महसूस भी की है, वो ये है कि आप तालीम पे बहुत एम्फसाइज करते हैं, तालीम पे बहुत जोर देते हैं अपने बेशतर स्क्रिप्ट्स में। मुझे अगर इस मुल्क में तालीम होती तो शायद हमको लूज टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना स्टूडियो 2.5 की ज़रूरत पड़ती, ना चैनल 2 की पड़ती, ना 3:15, ना 4:20, और शायद इस मुल्क की सूरत कुछ और होती। अब मुशर्रफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लीडरों को, किसी को 2 हफ्ते में BA कराया, किसी को 1 हफ्ते में BA कराया, किसी को 2 दिन में BA कराया, किसी को 8 घंटे में कराया, मगर कम से कम BA तो कराया है उन्होंने। ये किसी और सदर ने नहीं कराया। तो ये काम जो है मुशर्रफ साहब का, जब तक पाकिस्तान है लोग याद रखेंगे कि एक सदर तो ऐसा है कि जिसने वज़ीरों को कम से कम BA तो कराया। आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ।
अनवर मकसूद के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो लिखते हैं तो उसमें इतनी काट होती है कि सुनने वाला अगर तड़पता नहीं तो तिलमिला ज़रूर जाता है। इन्हीं का एक जुमला है जो मैंने ही लूज़ टॉक में कहा था और वो जुमला मुझे बहुत पसंद है कि जिस मुल्क में तालीम ना हो उस मुल्क में मीडिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। आइए इनकी तहरीर के कुछ और अक्स देखते भी हैं और सुनते हैं। आप वकील हैं? ये पहले से मालूम मैं आपको कि मैं वकील हूँ। जी जी मुझे पता है। तो फिर पूछ के मज़ीद शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत है? सर अगर मुझे जब बातचीत शुरू होती है तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरे मेहमान का ताल्लुक़ किस शोबे से है, क्या पेशा है। बड़ा सीधा आ चुका। किस पर? ज़्यादा चलाक मेज़बान बनने की कोशिश ना करो, जरा मैं कह रहा हूँ करो, अपना सीधा आ चुको और कहो। बस जान के ये कह रहे हैं कि मैं अपने मेहमान से कोई ऐसा सवाल नहीं करांगा जेड़ा सवाल उन्होंने पहले से ना आता हो। मैं अपने मेहमान से कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा जिसका जवाब मेरे मेहमान को नहीं आता। वेरी गुड। टका के कहा है। मैं अपने मौजूद मेहमान से ये भी नहीं पूछूंगा कि 1 साल हो गया मैं कोर्ट नहीं गया हूँ, मेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है। सर वकालत एक मोतबर पेशा है। मोतबर पेशा अब आदम के ज़माने में था। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि उस ज़माने में कोई वकील पैदा नहीं। मैंने अर्ज किया कि मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ठीक है जी। इसे लिखा था शेरी रहमान ने, मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने, और इसको कंपोज किया था मोहतरम आसिफ जरदारी ने। हम भी चले तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। ये मुझे जल्दी है क्योंकि मेरे घर पे मेरी बेगम का कज़न आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गैर मौजूदगी में आए। अब आप बताइए, जब भी वो आता है मुझे निहारी लेने के लिए बंस रोड पे भेज देता है। काम क्या करते हैं आप? आजकल ख़ानदान के बुज़ुर्गों को गड़े में डालने के बजाय गड़े से निकाल रहे हैं। मैं नहीं समझा। डिफेंस में गड़े पड़ गए हैं। अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या कहा है? आपने कहा डिफेंस में गड़े पड़ गए। तुमने क्या जवाब दिया? अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े यानी पड़े। आप हर बात को सियासी रंग में ले जाते। भाई मैं डिफेंस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 6 बरस हो गए इस प्रोग्राम को, और इस तरह के प्रोग्राम के लिए 6 बरस बहुत होते हैं। दुनिया भर में जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो एक पूरी टीम होती है, इसमें कोई 15-20 लिखने वाले होते हैं, कई अदाकार होते हैं और वो गेटअप्स होते हैं, सेट्स लगे रहते हैं। बल्कि मैंने और मोइन ने तो यहाँ तक कहा कि हमें इस सेट की भी ज़रूरत नहीं है, हमें 2 कुर्सियाँ कहीं डाल दें, हम दोनों बातें कर रहे हैं। इतना सस्ता और इतना आसान प्रोग्राम तो किसी चैनल को नहीं मिलेगा। अच्छा, और मगर कमाल की बात इसमें सिर्फ लिखने की नहीं है, कमाल की बात है अदाकारी की। मोइन मेरा लिखा हुआ जुमला समझ जाते हैं, बल्कि पहले से समझे हुए होते हैं। कहते हैं ये लिख के लाए होगे तुम, और ज़्यादातर वही होता है। और मोइन चाहे टोन हो, चाहे इजहार हो, चाहे शेर व शायरी के मामले में ज़रा से कच्चे हैं, बड़ी मुश्किल होती है मुझे उनको शेर याद करवाने। चीखें मारते हैं और झगड़ा करते हैं मेरे साथ कि ये क्या लिख के ले आए तुम, ये मैं मखदूम को नहीं पढ़ूँगा, ये क्या है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नज़ीर अकबरवादी को नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ता। मगर याद कर लेते हैं फिर, और याद करके ऐसा पढ़ते कि जैसे खुद ही लिखा हुआ है। ये एक बड़े अदाकार की बात है, इनके मुँह पे नहीं कह रहा हूँ, तारीफ़ तो करना चाहिए अगर अच्छा काम है तो। मोइन ने 300 प्रोग्राम हो गए, 348 प्रोग्राम हो चुके हैं, और क्या क्या नहीं बने। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, बात जहाँ मजाक करना ज़रूरी होता है वहाँ तो हम करते हैं, चूकते नहीं हैं, लेकिन जहाँ बात संजीदा है वहाँ संजीदगी से भी गुफ्तगू करना चाहिए। आपने जो मेरी तारीफ़ की, शुक्रिया उसका बहुत बहुत, लेकिन आप ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। बात यह है कि गेटअप कर लेना तो आधे घंटे का काम होता है, लेकिन तख्लीक करना, लिखना, ये ऐसा ही है जैसे राइटर अपना खून अपनी कलम में भर के रोशनाई की जगह इस्तेमाल करे, और हर हफ्ते एक नया टॉपिक लिखना, हर हफ्ते। और कमाल की बात यह है कि मैंने जितने प्रोग्राम किए मुझे याद नहीं है
कि कोई पंच लाइन किसी दूसरे से मिलती हो कि ये पंच लाइन मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ या अगले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जुमले ऐसे हसीन लिखते हैं माशाल्लाह। एक जुमला मैं आपको इनका सुनाता हूँ। एक मैं सुषमा स्वराज बना था, हिंदुस्तान की वो आई हुई थी यहाँ पर, मिनिस्टर थी वो इंफॉर्मेशन की। तो उनसे बातचीत करते करते इन्होंने एक जुमला लिखा, कहने लगी कि इन्होंने कहा, कहने लगी कि आप बहुत खुश शक्ल हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो कहने लगी अभी मुझे आपने क्या देखा है, आप मुझे जवानी में देखते मेरा एक एक गाल कश्मीर का सेब था। तो इन्होंने कहा कि वो सेब आज़ाद था या मकबूजा। अब ये बात समझने वालों को ही समझ आ सकती है कि इस जुमले में इन्होंने कश्मीर की पूरी तारीख़ बता दी, आज़ाद की भी और मकबूजा की भी। बातचीत चलती रहेगी। अनवर मकसूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन्हीं के लिखे हुए और मेरे किए हुए कुछ टोटे। प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीका होता है भाई देखें, 5 साल के प्रोग्राम में कुछ नहीं होता तो 20 मिनट के प्रोग्राम में क्या हो जाएगा। क्या करते हैं आप? सरकारी अफसर था। रिटायर हो गए? नहीं, मर गए। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र तो बढ़ा दी है। हाँ, मगर सरकार ने उन लोगों की उम्र बढ़ा दी है जो लोग सरकार के फेवर में बात करते। हम सिर्फ काम करते थे। आई जस्ट यूज्ड टू वर्क। हम बेइल्जाम तो ऐसे भी है, वैसे भी सही। नाम बदनाम तो ऐसे भी है, वैसे भी सही। ये आपने गाना क्यों गाया? किसने गाया? आपने। मैंने गाना गाया नहीं है, पढ़ा है। बताओ। अरे हमें रोजाना के धमाकों से अपने मुल्क में फुर्सत नहीं है, हमें क्या पड़ी है कि हम पड़ोसी मुल्क में जाके धमाके करें। और ऊपर से वजीर आजम मनमोहन सिंह जो है उन्होंने टेलीविजन पे आके बयान दे दिया कि इस दहशतगर्दी में पड़ोसी मुल्क जो है वो इसमें शामिल है। व्हाट इज दिस? बात यह है मोहतरम कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में अगर कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो इल्ज़ाम बिला वजह ही पाकिस्तान। ये श्रीलंका में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? श्रीलंका में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? आसाम में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? नेपाल में दहशतगर्दी किसने करवाई? और एक जमात है बम्बई में हुकूमत के खिलाफ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? व्हाट इज इट? हमारा ये ख्याल था कि, और अक्सर हम जिक्र भी करते हैं, सोचते भी हैं और बातचीत भी करते हैं, इस पर तबादला ख्याल भी करते हैं कि किसी के अच्छे किए हुए काम को सराहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तनकीद दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद है तो वो फिर बेकार है, और तनकीद बराए तामीर है तो फिर वो लाजवाब है। आपने याद है मुझे ज़िद करके शैतान बनवाया था? अब ये मत कहिएगा आपको बनने की ज़रूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी जी जी, याद है? उस प्रोग्राम में जुमला बहुत अच्छा था। उसमें ये मुझसे पूछते हैं, यानी शैतान से पूछते हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में कुछ बताइए। तो शैतान कहता है साले ना बिजली पैदा कर सकते हैं, ना कोई अनाज पैदा कर सकते हैं, और ना कोई अच्छाई पैदा कर सकते हैं, सिर्फ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं जिसमें किसी बाहर की इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये था ना? अगर शैतान का अच्छा था, शैतान का गेटअप भी मिसबा ने किया था। मैं कुछ 10 नंबरी कामों के आपको टुकड़े दिखवाना चाहता हूँ। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। जी? दुबई में। कराची क्यों आए? ना बटवा चोरी हुआ, ना किसी ने मोबाइल छीना, ना वहाँ पर कोई ख़ानदान रिश्तेदार कोई हुआ। ये भाई के अमेरिका से है हमारी दोस्ती। जी जी, है कि नहीं? अमेरिका से है दोस्ती, मगर कमबख्त फिर भी मार रहा है। अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा, ये सवाल उछल रहा है मेरे दिमाग में। पाकिस्तान अमेरिका से दुश्मनी का भाई सोच भी नहीं सकता। भाई फर्ज करो कि अमेरिका ने अगर हुकूमत से हमारी ये किया कि भैया हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम ये लो $10 मिलियन या कुछ बहुत सारे डॉलर और हमसे ले लो पंगा। अगर अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है तो हुकूमत तो पैसे पकड़ ली और उनको मिला के कहिए कि हमारे पास भी है। क्या है? मिलाइए, मैं बताता हूँ। नहीं, आप बताइए क्या है तो मैं बात करूँ। हमारे पास भी एटम बम है। ये
बार बार फेंको, हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता तारी। गेट आउट, गेट आउट। बार बार फेंको, आप चले गए। हजार बार फेंको, आप ये जाएं। फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता ताली। हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता ताली। अनवर मकसूद की जहाँ बेशुमार खूबियाँ हैं, लिखते भी हैं, पेंटर भी हैं, शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, और अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था अनवर मकसूद पे, और उस आर्टिकल में मैंने ख़ुद अपने हाथ से, अपने कलम से लिखा था कि 100 मोइन अख्तर पैदा हो सकते हैं, दूसरा अनवर मकसूद पैदा नहीं होगा। और ये बात मैंने निहायत सच्चाई से कही थी प्रिंट मीडिया पे। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये बात कहता हूँ, और मैं इस बात में कतई शर्म महसूस नहीं करता कि मैं सिर्फ़ अनवर ही का लिखा हुआ करता हूँ, इसलिए कि अनवर का लिखा हुआ मयार, अनवर की लिखी हुई बात, और जो बात लतीफ़ पैराहे में कही जा सकती है, वो बात कड़वाहट से हरगिज़ कबूल नहीं की जाती। मैंने इनसे इतने प्रोग्राम्स में यकीनन गुस्ताखी भी की, यकीनन बदतहज़ी भी की, और शरारतें भी की, लेकिन एक अनवर का कमाल है, एक कभी इन्होंने बुरा नहीं माना। आप सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप पे अपनी मेहरबानियाँ करे, आपके ख़ानदान पे अपनी मेहरबानियाँ करे। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं देखिए, इज़्ज़त शोहरत देने वाला सिर्फ़ परवरदिगार है, और मुझे जहाँ तक उसने पहुँचाया है ये परवरदिगार ही की वजह से है। आपने यहाँ तक पहुँचने में जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे जो लोगों को ज़िम्मेदार बनाया है, हम सब एक दूसरे के लिए चेन बने हुए हैं। मेरा आपसे काम होता है, आपका उनसे काम होता है, उनका उनसे काम होता है। आप एक बहुत अहम ज़रिया रहे मेरे लिए। अब देखते हैं हम कितने अरसे ये करते हैं। अक्सर दफ़ा ये हुआ कि बस अब बहुत हो गया, इतने 300 350 हो गए, अब छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा इनकी हौसला अफजाई करता हूँ। आप जिस दिन लिखना छोड़ देंगे, मैं एक्टिंग करना छोड़ दूँगा। ख़वातीन हज़रात, आखिर में मैं चाहूँगा कि ये ख़ुद समअप करें, और मैं आप इनको उस कुर्सी पे बिठाता हूँ जिस कुर्सी पे ये अच्छे लगते हैं, मैं वहाँ आता हूँ। आइए। मुल्क में भी मुझे कुछ यही लग रहा है कि कुछ कुर्सियां बदलेंगी, और मगर नया साल आने वाला है। बकौल गालिब, शिफा हो आपको, गालिब को बंदे गम से निजात। खुदा करे कि ये ऐसा हो साजगार बरस। शुक्रिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ कहा आपने बहुत शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, और जो कुछ आपने नहीं कहा उसका भी शुक्रिया। देख क्या रहे हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।